students, today we are going to study class Reptilia. Reptilia वर्ड ही एक लैटिन वर्ड रेप्टम से बना है जिसका मीनिंग है टू क्रीप और क्रॉल। आपने देखा होगा सभी ने स्नेक को क्रॉल करते हुए। तो इस फाइलम के सभी मेंबर्स का मोड ऑफ लोकोमोशन है क्रीपिंग या क्रॉलिंग। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं, इससे पहले पाइसेस सभी पानी में थे, चाहे मरीन हो या फ्रेश वाटर हो। एम्फीबियंस डुअल हैबिट में थे, पानी में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी थे। पहली बार अब ये क्लास रेप्टाइलिया के सभी मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स टेरेस्ट्रियल हैबिट के लिए अडेप्टेड हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं, हम देखेंगे, मेजॉरिटी टेरेस्ट्रियल है। अब क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिट में रहने लगे हैं, रहने के लिए एक्चुअली अडेप्ट हो गए हैं, तो इनकी स्किन मॉइस्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इनकी स्किन पे कोई म्यूकस नहीं होता। इनकी स्किन हार्ड है, ड्राई है, कॉर्निफाइड है। ड्राई है, कॉर्निफाइड है स्किन। और स्किन पे स्केल्स आपने देखे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, रेप्टाइल्स के बहुत सारे मेंबर्स, जैसे कि स्नेक में आपने देखे होंगे स्केल्स। स्केल्स की जब बात आती है तो दिमाग में फिशेस भी आती हैं। वहाँ के स्केल्स और यहाँ के स्केल्स कैसे डिफरेंट है? ये हैं एपिडर्मल स्केल्स। क्या होते हैं देखो मैं बताती हूँ। फिशेस के जब स्केल्स की बात आती है तो एक्चुअली स्केल्स तो फिशेस में ही थे ना। हमारी स्किन में दो लेयर है, ऊपर एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस। स्केल्स, रियल स्केल्स एक्चुअली कहाँ से हैं? इसमें हैं। तो फिशेस में स्केल्स हैं और वो समझ लो गहरे स्केल्स हैं, है ना, डीपली रूटेड है। तो वो कहाँ से हैं? गहरे हैं। स्किन, हमारी ये जो लेयर है ना स्किन, ये है डर्मिस और ये है एपिडर्मिस। अब आप बताओ किस में गहरे होंगे? फिशेस में पहले से आए हैं ना, फिशेस की मेन निशानी है स्केल्स। तो फिशेस के हैं डर्मल स्केल, जबकि रेप्टाइल्स में जो स्केल हैं, जिन मेंबर्स में, सभी में नहीं है, जिनमें है वो एपिडर्मल स्केल्स हैं। याद रहेगा? तो ये याद रखने का तरीका है कि रेप्टाइल्स के स्केल्स हैं एपिडर्मल, जबकि फिशेस के हैं डर्मल, गहरी स्किन से निकले हुए हैं। इनको स्केल्स या स्क्यूट्स भी कहते हैं। अब हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या मैमेलिया से पहले तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपने ऐसे ईयर्स देखे हैं, कान लगे हुए हैं? इमेजिन करना भी मुश्किल है, कभी नहीं होते हैं। तो इनमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है। ईयर के नाम पे ये है टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यही सिंगल टिम्पैनम रिप्रेजेंट करती है ईयर को। इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो आपने देखा ही है, रोज देखते हो। ऐसा कोई है जिसने इसको नहीं देखा है, नहीं पहचानते हो? हमारी वॉल लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस। तो हर रेप्टाइलियन मेंबर में 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। टेल्स भी होती हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, 2 पेयर ऑफ लिम्स भी होती है, टेल भी होती है, बॉडी डिवाइडेड भी होती है। 3 चेम्बर्ड हार्ट है एज इट इज। सिर्फ क्रोकोडाइल है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, अदरवाइज एम्फीबियंस में भी और रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है। और ऑब्वियसली ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, पोइकिलोथर्मस। ठंड में, गर्मियों में इनको अकॉर्डिंगली इधर उधर घुसना, छिपना, अपने हिसाब से कुछ करने पड़ते हैं काम, ताकि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस से बचें। इनके पास ये नहीं है कंडीशन, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते हैं। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा, शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जंगल में जाकर देखो, मिलेगी, सांप की केचुली। स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी स्किन कास्ट रिलीज करते हैं। क्या होता है, ये देखो स्केल्स को, जो बाहरी स्किन कास्ट है ना, स्केल्स हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। कैसे? सपोज ये एक स्नेक है छोटा सा और इसके बाहर इसकी कवरिंग है। अब ये छोटू सा स्नेक है, ये बड़ा होना चाहता है, जो बाहर की कवरिंग है समझ लो मेटल की बनी हुई हार्ड सी जाल है, उससे बाहर नहीं, मतलब तोड़ नहीं पा रहा है। तो अब क्या करेगा, ये निकल जाएगा इसको तोड़ के इसमें से। ठीक है, तो ये वाला, ये स्किन कास्ट तो यहीं रह गई इसकी, और ये जो एनिमल था, स्नेक था, वो बाहर निकल गया, बड़ा भी हो गया, ये स्किन कास्ट रह गई। तो एज इट इज़ पूरे शेप में वो एज इट इज़ निकल जाती है स्किन कास्ट। ये है स्नेक की स्किन कास्ट। इसके बाद बहुत सिंपल छोटा सा है ये वाला क्लास। हम जल्दी से आ गए हैं कहाँ पर? इसके रिप्रोडक्शन पे।
तो रिप्रोडक्शन, जब हम एम्फीबियंस तक बात कर रहे थे, क्या बात करी थी एम्फीबियंस में कि वहाँ पर कोई पीनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है कि वो स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में डाल सके, इसलिए वहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, पानी में था। पहली बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, यहाँ मेल पार्टनर फीमेल के बॉडी में स्पर्म्स रिलीज कर देगा, तो यहाँ पर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्स ऑब्वियसली मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, तो मेल फीमेल अलग अलग हैं, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ये एग्स को रिलीज करते हैं लैंड में। एक बहुत बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसका एक एडेप्टेशन है लैंड हैबिट में आने के लिए। एनिमल लैंड में रह सकता है पर उसके जो एग्स हैं वो नहीं रह सकते। अभी तक हमेशा क्या था, पानी में एग्स ले कर रहे थे। पहली बार यहाँ पर है कि ये लैंड में अपने एग कर रहे हैं, इसलिए कैसे बने हैं, इनके एग्स हार्ड कैलकेरियस कवरिंग है इनके बाहर, ताकि ये लैंड में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो एग्स के बाहर इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो लैंड में ये एग्स देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका टेरेस्ट्रियल हैबिट के लिए। ओवीपैरस है, ऑब्वियसली मैंने दिखाया है, एग लेइंग है ये लिजर्ड एग्स लेकर रही है। स्नेक्स अपने एग्स को देकर उसको प्रोटेक्शन करके बैठा हुआ है। फिर आप देखो एग में से डायरेक्ट बेबी निकल रहे हैं, यहाँ पर कोई लार्वल स्टेजेस नहीं बन रही हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ठीक है, एग्स में से निकल रहे हैं नए ऑर्गेनिजम्स, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 10 एग्जाम्पल्स हैं टोटल। तो पहले तो हम उसको बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ याद करेंगे, मैंने ट्रिक भी पहले से लिख रखी है ताकि टाइम सेव हो आपका। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे याद करेंगे हम। चाची कल अली का टेस्ट है, चाची कल अली का टेस्ट है, थोड़ी सी स्पेलिंग्स चेंज की है, कर लेना इतना तो चा कैमेलियन, ट्री लिजर्ड। अभी हम एग्जाम्पल्स को पहचान लेंगे, पहले नाम देख लेते हैं एक बार। चा CHA रिप्रेजेंट्स कैमेलियन, ये ट्री लिजर्ड है, यही गिरगिट है जो रंग बदलता है। फिर ची की स्पेलिंग हमने बदली, चाची में ची CHE कर दिया है, तो कीलोन या टर्टल। कल कैलोट्स, कहाँ गया, ये है गार्डन लिजर्ड कैलोट्स, कैलोटस। फिर अली एलिगेटर, अली एलिगेटर, अभी हम देखेंगे क्रोकोडाइल से मिलता जुलता होता है एलिगेटर। का क्रोकोडाइल, एलिगेटर का। ठीक है, तो क्रोकोडाइल याद रखोगे। टेस्ट्यूडा टॉर्टोइज, टेस्ट्यूडा, टेस्ट है, H फॉर है, हेमीडेक्टाइलस हमारी वॉल लिजर्ड। ठीक है, अभी इस एक एग्जाम्पल देखते हैं। कैमेलियन यही है गिरगिट जो रंग बदलता है, ये अपनी सराउंडिंग के जैसे, ग्रीनरी के पास है तो ग्रीन हो गया, रेड ऑरेंज पिंक बहुत सारे कलर्स, मड कलर हो जाता है, तो बहुत सारे कलर्स अपने चेंज करता है प्रेडेशन से बचने के लिए। तो एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट सा यूनिक सा फिनोमिना है, कैरेक्टर है। फिर देखो आप, इसको मैं रब कर दूं अभी, इसको नोट कर लो, चाची कल अली का टेस्ट है। अब देखो कीलोन, टर्टल एंड टेस्ट्यूडा और टॉर्टोइज काफ़ी सिमिलर हैं पर कुछ डिफरेंसेस हैं। टेस्ट्यूडा या टॉर्टोइज मेनली टेरेस्ट्रियल हैबिट के लिए, T फॉर टेस्ट्यूडा, T फॉर टॉर्टोइज एंड T फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिट, जबकि टर्टल या कीलोन एक्वाटिक हैबिट के लिए है एडेप्टेड। ठीक है, तो कैमिलियन पता है जो कलर चेंज करता है। फिर क्रोकोडाइल और एलिगेटर काफ़ी कुछ सिमिलर हैं पर इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं, देखो क्रोकोडाइल का माउथ का शेप है V के जैसा, जबकि एलिगेटर का माउथ का शेप है U के जैसा। तो ये U के जैसा है जबकि ये V के जैसा है। थोड़ा सा कलर का फ़र्क है इनमें, तो कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज ये बहुत कुछ सिमिलर दिखते हैं। फिर आते हैं कैलोटस या गार्डन लिजर्ड, आपने देखा होगा इसको, कैलोटस या गार्डन लिजर्ड एंड वॉल लिजर्ड या हेमीडेक्टाइलस तो सभी ने देखी होगी। कुछ पॉइजनस लिजर्ड्स भी होती हैं, हीलोडर्मा, यहाँ नहीं होती है, अफ्रीका के डेजर्ट्स में होती है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जो हम याद कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ पॉइजनस स्नेक्स के नेम। ये नेम्स कैसे याद करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछ लिए जाते हैं कौन से पॉइजनस हैं इनमें से। तो क्या है, नाजा या कोबरा, नागराज यही है नाजा, बैंगारस या क्रैट, वाइपरा या वाइपर। कैसे याद रखेंगे ये नेम्स,
नाजा, बंगाली वाइपर। ना जाओ, यहीं रहो, मत जाओ। नाजा, बंगाली से बेंगारस, वाइपरा वाइपर। ये याद रहेगा इस तरीके से। बिल्कुल इजीली आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स, रेप्टाइल्स 10 एग्जाम्पल्स थे टोटल, वो बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।